हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू PPIC ऑनलाइन क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का साइंस का सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। बट रिवीजन स्टार्ट करते समय आपको ये वीडियो देखते समय ये ध्यान देना है कि मैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, उनको आप अच्छे से समझिएगा, तभी आप पेपर अच्छे से कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट अवर रिवीजन वीडियो। तो आज हम चैप्टर 1 के रिवीजन करेंगे और चैप्टर 1 में जहाँ तक रिवीजन होता है आपका, उसके आगे का रिवीजन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप सभी जानते हैं फूड से रिलेटेड है, बट आज वैरायटी ऑफ फूड पढ़ेंगे कि कितने टाइप के वैरायटी होती है फूड की। तो फूड की डिफरेंट वैरायटी होती है। देखिए, जैसे सेरेल्स है, पल्सेज है और सीड्स है, ये सब हम प्लांट का खाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाते हैं। उसी के साथ साथ हम मीट है, स्पाइसेस एंड ऑयल है, मिल्क है और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट जैसे कर्ड है, चीज़ है, पनीर है, ये सब चीज़ें भी खाते हैं। अब इन्हीं के आधार पर दो प्रकार के ह्यूमन होते हैं। फर्स्ट ह्यूमन वो होते हैं कि ऐसे पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, यानी केवल प्लांट से बनी हुई चीज़ें ही खाते हैं, प्लांट से निर्मित चीज़ें ही खाते हैं, वो वेजिटेरियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेजिटेरियन। जैसे आप पल्स खाते हैं, राइस खाते हैं, दाल खाते हैं और मिल्क वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप वेजिटेरियन हैं। बट ऐसे पीपल हु ईट फिश, मीट एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सब चीज़ों के साथ साथ नॉन वेज खाते हैं, यानी कि वो मीट खाते हैं, फिश का मीट खाते हैं, एग वगैरह खाते हैं, तो वो नॉन वेजिटेरियन में कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब इसी के अकॉर्डिंग आपके फूड ऑफ वैरायटी के अकॉर्डिंग आपके प्लांट्स एनिमल जो होते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स होते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स होते हैं। भाई जो वेजिटेरियन खाते हैं वो फूड फ्रॉम प्लांट्स होता है और जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो फूड फ्रॉम एनिमल्स होता है। बट ऐसी कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स जो वेजिटेरियन में आते हैं। जैसे आपका मिल्क तो आपको एनिमल से मिलता है ना, बट वो वेजिटेरियन में आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फूड फ्रॉम प्लांट में हम सबसे पहले सीरियल्स में आते हैं। सीरियल्स यानी अनाज। तो अनाज में कौन कौन सा होता है? जैसे आपका राइस हो गया, वीट यानी गेहूँ हो गया, बरले जौ हो गया, कॉर्न मक्का है, ओट यानी जई है, ये सारी कैटेगरी में आते हैं सीरियल्स के। और इसमें आपका जो ये सारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, यानी सीरियल्स में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। और हमारे साउथ इंडिया का जो स्टेपल फूड यानी जो मुख्य भोजन है वो राइस है, जबकि नॉर्थ इंडिया में गेहूं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है पल्सेस। पल्सेस भी आपकी प्लांट से ही मिलती हैं और द सीड्स ऑफ प्लांट, ये पौधे के बीज होते हैं और इनमें प्रोटीन होती है। पल्सेस में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। जैसे आपकी उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है। नेक्स्ट आपका आता है वेजिटेबल। आप सभी को पता है डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स होती हैं। ये वेजिटेबल्स होती है, ये मिनरल्स और रफेज होता है, इनमें विटामिन पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है,
जैसे आपका कैरेट है, रेडिश है, ओनियन है, कॉलीफ्लावर है, स्पिनच है, टोमेटो है, इटीसी। फिर नेक्स्ट आपका फ्रूट्स भी आपके स्पेशल पार्ट होता है आपके फूड का। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी फूल वाले पौधों में ही फ्रूट्स बनते हैं। और फ्रूट में कौन कौन से हैं, जैसे आपका एप्पल्स है, मैंगोस है, आपके ऑरेंजेस है, ग्रेप्स है। ये इन सबको रॉ ही खाया जाता है, यानी कच्चा ही खाया जाता है। और ये जूसी भी होते हैं और हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर बीवरेज यानी पेय पदार्थ जिनको हम पीते हैं और जो हमें पौधों से मिलते हैं, जैसे चाय आपको पता है चाय की पत्ती पौधों से बनती है। कॉफ़ी यानी उसके भी बीज जो होते हैं वो पौधों से ही होते हैं। मसाले भी आपके पौधों के ही पाए जाते हैं। तो बिवरेज और स्पाइसेज यानी जो मसाले हैं ये सब पौधों से निर्मित होते हैं। मसालों में आपका क्या क्या है, कार्डमम यानी इलायची दाना, चिनामन है, चिली है, टर्मरिक है यानी हल्दी है, ये सब आपके स्पाइसेज हैं। फिर फूड फ्रॉम एनिमल्स में जैसे मिल्क है या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट है, एग है, मीट एंड फिश है। उसके बाद आप फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स के द्वारा जो भोजन उनके द्वारा किया जाता है उनके आधार पर एनिमल्स की कई वैरायटी होती हैं। पहले तो आते हैं हार्बीवोरस, यानी ऐसे एनिमल्स जो केवल डिपेंड रहते हैं प्लांट पे, यानी वो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, वो क्या कहलाते हैं, हार्बीवोर कहलाते हैं। यानी वो प्लांट के से ही अपना भोजन गेन करते हैं। इनके क्या होते हैं कि इनके शार्प कटिंग टीथ होते हैं आगे के और चपटे होते हैं, और ग्राइंडिंग टीथ यानी पीछे पीसने वाले या चबाने वाले दांत होते हैं। जैसे आपकी काऊ हो गई, ठीक है, काऊ आपकी क्या हो गई, हार्बीवोर, क्योंकि काऊ आपके प्लांट्स को ही तो खाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कॉर्निवोरस ऐसे एनिमल होते हैं जो केवल अदर एनिमल्स के फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, यानी वो अपना भोजन केवल अदर एनिमल के मांस को खाकर ही करते हैं। और कॉर्निवोरस में आपके कौन कौन से आते हैं, लायन है, टाइगर है, स्नैक्स हैं, ये सब क्या करते हैं, मीट खाते हैं अदर एनिमल्स का। और मीट खाने के आधार पे ही इनके जो टीथ होते हैं बहुत ही लॉन्ग और शार्प होते हैं। और जो बीक होती है यानी जैसे वल्चर वगैरह की जो बीक होती है गिद्ध वगैरह की, वो क्या होती है, बहुत ही नुकीली होती है ताकि वो फ्लैश को काट सके। और स्नैक्स के टीथ बहुत ही छोटे होते हैं जो केवल उसको शिकार को पूरा निगलने में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी। ओमनिवोरस में देखिए ये हार्बीवोरस भी होते हैं, कॉर्निवोरस का मिक्सअप होते हैं, यानी ये प्लांट भी खाते हैं और साथ साथ में एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं। जैसे आपका ह्यूमन हो गया, जैसे हम लोग मानो हम लोग क्या करते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें, पौधों से भी बनी हुई चीज़ें खाते हैं और एनिमल से भी, एनिमल के मांस भी खाते हैं। फिर दूसरा है क्रोज यानी कौवा एक देखोगे रोटी वगैरह भी खाता है और साथ में मीट वगैरह चूहे वगैरह भी खाता है। कॉकरोचेस भी आपके ऐसे, तो ये आपके ओमनिवोरस में होते हैं। इसके साथ ही आपके स्कैवेंजर्स, एक पॉइंट आप देख रहे होंगे स्कैवेंजर्स, देखिए स्कैवेंजर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ठीक है, ये आपका पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट दिया गया है ये आपका दिया गया है, ऐसे जो होते हैं स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को खाते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। जैसे आपका वल्चर है, क्रो है, ये सब क्या होते हैं, ईगल है, काइट है यानी चील, ये सारे क्या होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं जो डेड लोग हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, उनके मांस को खाते हैं और एनवायरनमेंट को साफ रख देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपका आता है पैरासाइट। ये देखिए पैरासाइट है ना आपका, यानी परजीवी जो हम लोगों के लिए कोई लाभ नहीं पहुंचाते। ये केवल हमारे शरीर के अंदरूनी भागों में, शरीर के ऊपर रहते हैं और हमारे शरीर से ही भोजन प्राप्त करते हैं, हमारे ही खून को pीते हैं और हमारा इनसे कोई लाभ नहीं होता। जैसे फ्लीज यानी पिस्सू, लीचेज यानी जुएं और बग्स यानी कि खटमल। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। फूड चेन का मतलब होता है कि एक ऐसी चेन जिसमें एक जानवर दूसरे जानवर पे, दूसरा जानवर तीसरे जानवर पे, तीसरा एनिमल्स चौथे एनिमल्स पे अपने भोजन के लिए डिपेंड करता है। आप सिंपल सा इसको समझ सकते हैं कि जैसे आपने ये प्लांट लगाया है, ठीक है, ये प्लांट आपके घर के बाहर लगा, अब इस प्लांट को टिड्डे ने खा लिया जिसे आप ग्रास ऊपर बोलते हैं, ठीक है, इसे किसने खाया, ग्रास ऊपर ने। तो ग्रास ऊपर ने इसे भोजन किया, अब इस ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खा लिया। किसने खा लिया, फ्रॉग ने यानी मेढक ने। तो ये भी आपका फ्रॉग हो गया। अब इस फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नैक ने खा लिया, और इस स्नैक को किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया। हो गया ना। तो ये आपका पूरा एक चेन बन गई नहीं भाई, प्लांट
प्लांट को ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नैक ने खाया, स्नैक को ईगल ने खा लिया। तो इस तरीके की पूरी एक श्रृंखला बनाती है, यानी ईगल ने अपना भोजन स्नैक से प्राप्त किया, स्नैक ने अपना फूड या अपना भोजन फ्रॉग से, और फ्रॉग ने ग्रास ऊपर से, और ग्रास ऊपर ने प्लांट से। यानी और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कोई भी चेन स्टार्ट होगी तो प्लांट से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी? प्लांट से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी होता है। ये होता है क्या? प्राइमरी होता है, यानी प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, जिसे हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया डाइट। तो बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें आपका प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, रेफेज, ये सारी चीज़ें, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सारी चीज़ें अमाउंट में बहुत अच्छी एडवोकेट अमाउंट में मिली रहती हैं। सबसे पहला आपका जो फूड में पाया जाता है न्यूट्रिएंट्स, वो आता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया है कि कार्बोहाइड्रेट को सेरेल से मिलता है और कुछ फ्रूट्स से भी मिलता है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन कौन सा आपका? बनाना है। कौन सा हो गया आपका? जैसे ये बनाना है, राइस है, पोटैटो है, होल ब्रेड है। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट भोजन की ज़रूरत किसको होती है? फार्मर्स को, एथलीट्स को और लेबरर्स को, यानी जो अपने फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जो शरीर से काम ज़्यादा करते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपका फैट, यानी वसा। वसा हमको तेली चीज़ों में मिलती है। किसमें मिलती है? तेली चीज़ों में। और ये प्रोड्यूस करती है एनर्जी हमारे शरीर में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है और ज़्यादा समय तक इससे एनर्जी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो होता है वो का कार्य होता है हमारे शरीर की सेल्स और टिश्यूज़ को बनाना। ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है वृद्धि करने के लिए और नई कोशिकाओं के बनाने के लिए। प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी की हेल्प करता है ग्रो करने में भी। और प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो जैसे एग है, मिल्क है, फिश है, मीट है, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। और एक अगर और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए? जैसे अभी मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया कि जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको देना चाहिए, और प्रोटीन युक्त भोजन अधिक मात्रा में किसको देना चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति इंजर्ड हो गया है, घायल हो गया है और उसको काफ़ी हद तक चोट लग गई, घाव हो गया है, तो उस समय उसको प्रोटीन युक्त भोजन देना, क्योंकि वो टिश्यूज़ नए टिश्यूज़ बनाता है, नए सेल्स बनाता है, जिससे हमारा घाव जल्दी भर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विटामिन। तो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, ये हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। विटामिन में आपके जो लीव्स वाली वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे पालक है, ठीक है, इसमें आयरन भी रहता है। और विटामिन्स में आपके अधिकतर सब्जियां आती है, जैसे गाजर है और आपके हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। ठीक है, इन सब में विटामिन पाया जाता है। फिर मिनरल्स होता है वो हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ब्लड के लिए प्योरीफाई भी करता है और हमारी बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत बहुत होती है। मिनरल्स हमें कई कंडीशंस मिलता है, जैसे वेजिटेबल में भी मिनरल्स पाया जाता है, फ्रूट में मिलता है। अब ये मिनरल्स कौन कौन से, तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि ये मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, आपका कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन, ये सब आपका कैल्शियम, ये आपके सब मिनरल्स हैं। जैसे आयरन ला होता है तो उससे आपके शरीर के जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है। फास्फोरस से भी आपका काम यही होता है। पोटेशियम भी आपके शरीर में ये काम करता है। कैल्शियम आपके बोन्स बनाता है, जैसे दांत में कमी आ जाती है तो दांत भी तो बोन्स ही हैं आपके, तो ये कैल्शियम से अच्छे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है वाटर, जो आपके लिए शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंट्रोल रखता है। और रफेज, यानी जो सलाद वगैरह खाते हैं, इनका भी हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड रिवाइज दिस चैप्टर अगेन। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।